बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। ये टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घरों से, अपने दफ्तरों से, अपने ऑफिस से बेदखल होते हैं या अपने ज़मीनों से, एग्रीकल्चर लैंड से। तो इसके लिए पहले से कानून तो बने हुए थे बहुत सारे, जैसे कि CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें जो है 145 का जो है आपको पोजेशन रिकवर हो सकता है। डिस्प्यूट लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस, जो डिस्प्यूट हो जिसमें पब्लिक डिस्टर्बेंस हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस पर तो कानून पहले से बना हुआ था, लेकिन उसका जो है स्कोप छोटा था। और स्पेशली सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके तहत भी कानून बना था कि सूट पर अगर आप रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन 2005 में स्टैट्यूटरी लॉ बना था, स्पेशली उन लोगों के लिए बना था जो आपके जो डिस्करेज करने के लिए, जो लोग लैंड माफिया थे, कब्ज़ा ग्रुप थे, उनके लिए बना था। लेकिन 2015-16 तक जो है ये कानून ऐसे ही चला था कि कोई भी जो है अपना आपके प्रॉपर्टी पे आए और वहाँ पर कब्ज़ा करे। उस हवाले से अगर वो लैंड माफिया नहीं है, कब्ज़ा ग्रुप नहीं है, तो वो उस पर ये सेक्शन जो है, ये प्रोविज़न अट्रैक्ट नहीं करता था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट जो है अनाउंस किया था, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, 2016 ACMR 1931, इसका पेज नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट जज है। इसमें जो है पिछले जो आपके जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने जो है इस जजमेंट में 5 मेंबर ऑफ बेंच जो है उन्होंने दो लॉज हैं उनको डिक्लेयर जो है वो नॉट गुड लॉ में किया था। मतलब कि आपके सामने ऐसा कोई जजमेंट आए, आप बीइंग जूनियर एडवोकेट हैं, यंग लॉयर हैं, या आप इन पर्सन परसू कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप इस जजमेंट को जो है वो कंसीडर कोई जज करे या कोई आगे दे, इसको तो है गुड लॉ नहीं है जो मना कर दिया गया। 2010 PLD सुप्रीम कोर्ट 661। दूसरा जजमेंट है 2012 ACMR 1533। ये जजमेंट दोनों जो है वो इस बुनियाद पे थे कि अगर कोई कब्ज़ा माफिया है उसके तारीफ में नहीं आता है तो ये लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बाद में जजमेंट अनाउंस किया था, 5 मेंबर जो बेंच थी, तो उन्होंने इस लॉ को जो है वो मनसूख कर दिया था, जो अर्लियर जजमेंट जो है अनाउंस हुए, ये दोनों हुए थे। तो इसमें क्या ऐसा गलत बात था जो जजमेंट जो है वो डिक्लेयर नॉट गुड लॉ किया है? इसमें ये था कि पहला जो इसमें तारीफ है सेक्शन 3 का, कि उसमें लिखा है हूएवर, मतलब कोई भी हो सकता है आपको डिस्प्लेस करे, आपके प्रॉपर्टी में एंटर हो विदाउट लॉफुल, तो आप उसके खिलाफ डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर डीजे के पास। तो दोस्तों, इसमें जो जजमेंट में जो जो खराबियां ये थी कि वो उसमें आपके जो मतलब जिसने अक्यूज पर्सन है वो अगर नहीं हो, कब्ज़ा माफिया नहीं हो या लैंड माफिया नहीं हो, उस सूरत में इस पर अटैक नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। 2016 में जो है बहुत अच्छी जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट थी, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो तो आप उसके खिलाफ जो है आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में जा सकते हैं। और बहुत अच्छी जजमेंट उन्होंने मेंशन की है। 2009 ACMR 1066, 2010 ACMR 1254, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 725। ये भी बहुत अच्छे जजमेंट है, इनको गो थ्रू करें। अच्छा डियर व्यूअर्स, इसमें यह है कि कुछ पैरामीटर्स हैं कि कौन जो है वो ये प्रोविजन कैसे अट्रैक्ट होगा, ये लॉ कैसे अट्रैक्ट होगा। सबसे पहले द कंप्लेनेंट इज द रियल एक्चुअल ओनर और ऑक्यूपायर, लीगल ऑक्यूपायर हो, जैसे कि कोई टेनेंट हो या किसी भी कानून में उसको परमिशन हो कि आप वहाँ बैठ सकते हैं। बीइंग आप ओनर नहीं है तो आप बैठने को किसी ने इजाज़त दी है, मालिक ने इजाज़त दी है, तो आप बैठ सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्पोजेस करता है तो उस सूरत में आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज रखते हैं। दूसरा इसका जो पैरामीटर, द अक्यूज्ड हैज़ एंटर्ड इनटू द हाउस द सेड प्रॉपर्टीज विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। वो अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके
प्रेमिसेस में कैसे आया, आपको कैसे डिस्पोजेस किया। और थर्ड ये है कि आपको डिस्पोजेस करेंगे तो उस सूरत में आप उनका इंटेंशन ये होगा कि आपको वो डिस्पोजेस करने आए थे, प्रॉपर्टी में एंटर हुए थे, वो लॉफुल अथॉरिटी नहीं था, तो उस सूरत में जो है आप कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें दोस्तों, एक डिस्पोजेशन आप लीगल ओनर हों, आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो, दूसरी चीज़ आप लीगल ऑक्यूपायर हों, जैसे आपके नाम पे एग्रीमेंट हो, टेनेंट एग्रीमेंट हो, आपके पास सेल एग्रीमेंट हो, आप लॉफुल बैठे हैं, तो उस सूरत में आपको डिस्पोजेस करेगा तो ये लॉ अट्रैक्ट करेगा। तो ये डिफेंस क्या होना चाहिए, मुलजिम है उसको दिफा क्या होना चाहिए, उस सूरत में मुलजिम जो है वो ये साबित करेगा कि जो प्रॉपर्टी में जिसमें कंप्लेनेंट है वो ओनर नहीं होना चाहिए। अब वो ओनर नहीं है, ना लीगली ऑक्यूपायर है, उस सूरत में जो है वो उनका डिस्पोजेशन एक्ट का जो केस होगा वो डिसमिस हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो और भी इसमें वजूहत दी गई हैं आपके दिफा में। अगर वो लॉफुल अथॉरिटी है वो इंटर हो सकता है, जैसे कोई पुलिस वाला इंटर होकर किसी को डिस्पोजेस करता है अकॉर्डिंग टू लॉ, किसी कोर्ट ने परमिशन दी है, किसी और इदारे ने दी है, या ऐसे को क्रेडिट वाले होते हैं वो आपको डिस्पोजेस करते हैं, तो वो लीगली करते हैं, उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। डियर व्यूअर्स, एक इंक्रोचमेंट हो सकती में इस प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं। सेक्शन 3 में जो है आपको पोजीशन वापस मिलेगा, और इसके अलावा जो है आपको 10 साल तक सज़ा मुकर्रर की गई है फौजदारी का। तो 2011 PLD सुप्रीम कोर्ट 181 इसमें ये कहा है कि अगर इंक्रोचमेंट डोमेन में नहीं आता है आपके इलीगल डिस्पोजेशन। अच्छा, एक और सवाल बहुत सारे दोस्त करते हैं कि को शेयरर, जॉइंट प्रॉपर्टी है, को ओनर, बहुत सारे आपस में साथ हैं, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है, बहुत लोगों के नाम पे है, क्या वो दूसरा को शेयरर आपके जो है आप इसके खिलाफ कानून में जा सकते हैं कब्जे के लिए? तो आप कभी नहीं जा सकते हैं। इस पे जो है बहुत अच्छी जजमेंट है 2013 MLD 1444 कि आप को शेयरर हैं किसी घर में, किसी प्रॉपर्टी में, तो आप कभी भी जो है वो ये फाइल नहीं कर सकते हैं लीगल डिस्पोजेशन एक्ट, क्योंकि कानून ने इस चीज़ को मना किया है। अच्छा, आप पोजीशन कैसे लेंगे? आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे डायरेक्ट कंप्लेंट ITA, इसमें जो है आप मिसलेनियस एप्लीकेशन सेक्शन 7 देंगे, आपको इंटरम पोजीशन मिलेगा। फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आपके जो है वो आएंगे, जब कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया है तो आपको फर्स्ट आप दिखाएंगे कि हाँ पोजीशन मेरा है, तो प्राइमा फेशी आपको वो मिल सकता है। इसी चीज़ पे 2007 PCRJ 224 एक बहुत अच्छी जजमेंट है। नेक्स्ट जो है लेक्चर इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह। दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था, वो डिस्प्यूट पे करेंगे कि डिस्प्यूट